हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंगा मेलोडी हब पर स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन पार्ट 24। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने देखा था, जिन एलिसिया के साथ लड़ना शुरू करता है और जिन सम्मन करता है फेनिक्स को। अभी हम देख रहे हैं 6 स्टार मेज अथॉरिटी को ऑब्टेन करते हैं किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मेजेस खाली एक ही डायमेंशनल गेट को खोल सकते हैं और वो है फायर वर्ल्ड। चुनाव फिनिक्स के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि मेजेस उन्हें चुनने के लिए एक खास फिनिक्स चाहते हैं। रेयरेस्ट फिनिक्स, उसमें से भी स्पेशल फिनिक्स आते हैं और वो रहते हैं जो काबू करते हैं ब्लू फ्लेम्स को। जिनके फिनिक्स को देखकर कैश्मीर को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। बोलता है, नामुमकिन यंग मास्टर जिन, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है टेस से? टेस एक ऐसा फिनिक्स जो मेजेस सम्मन करते हैं और जो मेज सम्मन कर पाए टेस को, वो समझ लो अपने समय में सबसे बेहतरीन मेज है। जिन अपना हेलमेट भी रिलीज कर देता है। बोलता है, मिस एलिसिया, क्या अब हम शुरू करें? एलिसिया भी पूरी तरह तैयार रहती है। बोलती है, यंग मास्टर जिन, मैं आ रही हूँ। उसके बाद देखते हैं जिन फिनिक्स के साथ खड़ा है उसी जगह पर और एलिसिया तेजी से आ रही है उसके नजदीक और उतने में ही फिनिक्स अपने फ्लेम से अटैक कर देती है एलिसिया के ऊपर। एलिसिया तुरंत ही पीछे हटती है। एलिसिया सोचती है 5 स्टार लेवल फायर मैजिक है, लेकिन बस वही नहीं, फ्लेम्स के अंदर एक अजीब सी ताकत है। अगर मैं फ्लेम्स को छूऊं तो मेरे शरीर का भार अपने आप ही बढ़ने लगता है। फिनिक्स दोबारा अटैक करती है अपने फ्लेम से। एलिसिया सोचती है, क्या ये प्रेशर है, एक पावर जो तुम्हें पीछे ढकेले? अगर मुझे इसका एक भी हिट लगा तो मैंने जितना अमाउंट का स्टेमिना इस्तेमाल किया है वो बढ़ जाएगी। मुझे इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। एलिसिया वहीं पर खड़ी रहती है। जिन तुरंत ही अपनी शॉर्ट से अटैक करने आता है। अटैक करते करते सोचता है, टेस को मैं खाली 3 मिनट तक और रख सकता हूँ, मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा उतने ही समय में। और तुरंत ही एक स्लैश मारता है। एलिसिया वहाँ से गायब हो जाती है एक झटके में, लेकिन उसके बाजू पर एक स्लैश लग जाता है। एलिसिया नजरें उठाकर देखती है तो जिन दोबारा अटैक कर दिया है। तुरंत ही वहाँ से जंप मारकर पीछे हटती है। सोचती है, क्या ये एक शॉर्ट का अटैक था? नहीं, ये विंड मैजिक है। जिन पीछे खड़े होकर सोचता है, हालांकि एलिसिया कई सारे मूवमेंट पैटर्न का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उनमें एक चीज सामान्य है, डोमिनेंस। ये अपने ओपोनेंट को डोमिनेट करती है, फिर चाहे कोई भी हालात हो। वो शायद से फिर से इस समय डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश कर रही है। मैं उस चीज को इस्तेमाल करूंगा स्ट्राइक करने के लिए। और तेजी से बढ़ता है एलिसिया की तरफ और अपनी शॉर्ट से एक स्लैश मारता है। एलिसिया पीछे हटती है। जिन अपनी शॉर्ट से फिर से एक स्लैश मारता है। एलिसिया पीछे झुकती है बचने के लिए और ऐसे ही जिन तीसरा स्लैश मारता है, फिर चौथा मारता है। एलिसिया पीछे झुककर बचती है और फिर इस्तेमाल करता है जिन फायर मैजिक और तुरंत ही फायर भी कर देता है, लेकिन एलिसिया फिर उसे डॉज कर लेती है। एलिसिया डॉज की ही रहती है और तभी उसके पीछे ब्लू फ्लेम्स ग्लो करने लगती है। पीछे मुड़कर देखती है तो ब्लू फ्लेम्स का अटैक आ रहा है। नजरें घुमाती है तो जिन भी तेजी से बढ़ रहा है अटैक करने के लिए। दोनों अटैक्स एक साथ में उसके पास आ रहे हैं। सोचती है, क्या मैं इससे बचूं? नहीं, अगर मैं इसे डॉज की तो यंग मास्टर जिन के हर अटैक्स के खिलाफ मैं डॉज ही करती रहूंगी। अब कुछ कर नहीं सकते। तुरंत ही अपने स्ट्रेंथ को बूस्ट करती है। बोलती है, तो क्या तुम मुझे दिखा रहे हो कि तुम एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन हो यंग मास्टर जिन? जिन तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से स्लैश मारता है, लेकिन एलिसिया उसकी स्वॉर्ड की ब्लेड को अपने हाथों से ही पकड़ लेती है और ब्लू फ्लेम्स एलिसिया के सामने से गुजरती है। हर जगह ब्लू फ्लेम्स ग्लो करने लगती हैं और काफी सारी धूल भी उड़ती है। एलिसिया जिन के ऊपर अपना फाइनल पंच मारने के लिए तैयार होती है। आखिरकार पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही फ्लेम्स वहाँ से हटती है तो वहाँ जिन नहीं है, वो अपनी स्वॉर्ड ही छोड़ दिया है। एलिसिया बोलती है, ये यहाँ नहीं है। नहीं, मुझे यकीन है इसका वेपन यहाँ पर है। तभी स्वॉर्ड के पकड़ने वाले हिस्से को देखती है तो वहाँ ब्लू फ्लेम्स रहते हैं और ये रहता है प्रेशर। उसी की वजह से उसे लगता है कि जिन स्वॉर्ड पकड़ा है। उसे एहसास होता है तो जिन उसके पीछे है। पीछे मुड़कर बोलती है एलिसिया, सह तुम फिर से मेरे पीछे? और फिर जिन अपनी ऑरा से स्वॉर्ड को बनाता है अपने हाथों में ही, स्वॉर्ड ऑरा, और एक स्लैश मार देता है एलिसिया पर। उस अटैक के बाद एलिसिया के मुंह से खून निकल जाता है। गिरते हुए बोलती है, मुझे इस मैच को स्वीकार करना चाहिए। ये यंग मास्टर जिन की जीत है और ये मैच यहीं पर खत्म होता है। जिन जीत चुका है। एलिसिया सामने गिरी पड़ी है। जिन थोड़ा सा घबरा जाता है एलिसिया को ऐसे गिरे देख। तुरंत ही कैश्मीर की तरफ देखकर बोलता है, मिस आनिया, सर कैश्मीर, मिस आनिया को बुलाओ। उसके थोड़े समय के बाद देखते हैं मुराकान बोलता है कैश्मीर को, ओए माइक्रोब, क्या फिर से बोल? कैश्मीर बोलता है, हाँ, यंग मास्टर जिन ने एलिसिया को मैच में हरा दिया। मुझे पता था तुम भी ये सुनकर चौंक जाओगे। एलिसिया को हराना जो पेमेंट स्पेशल अफेयर डिवीजन से है, वो भी सिर्फ 3 महीने में। मुराकान चिल्लाकर बोलता है, वो नहीं जिन, उस बच्चे ने क्या समन किया? कैश्मीर हैरान बोलता है,
क्या? ओह अच्छा, एक फेनिक्स को समन किया था, उसने समन किया टेस को। ये सुनकर क्विंटल को बहुत बड़ा झटका लगता है, घुटने पे आ जाती है, बोलती है क्या? नहीं। उसके बाद देखते हैं एलिसिया और जिन बातें करते रहते हैं। एलिसिया बोलती है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, जीतने के लिए मैंने ऑरा शील्ड का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो मेरा ही डाउनफॉल बन गया। सोचने वाली बात है, मैं पीछे के अटैक से 2 बार हारी हूँ। ये योजना कब बनाया था तुमने? जिन बोलता है पहले मैच से। ऐसा बोलने से मैं बहुत ज्यादा घमंडी लगता होऊंगा ना? एलिसिया हंसकर बोलती है अगर ये तुम हो यंग मास्टर जिन तो हाँ। जिन बोलता है धन्यवाद एलिसिया, तुमने मेरे लिए बहुत किया। एलिसिया बोलती है ये मेरे लिए भी मजेदार था, तुम नहीं जानते यंग मास्टर जिन, मैं तुम पर कितना गर्व महसूस कर रही हूँ। इसके बाद और भी बातें होती हैं। वैसे ही मुराकान तेजी से आकर चिल्लाता है बच्चे। जिन देखकर बोलता है हाँ मुराकान, मैंने सुन लिया। मुराकान बोलता है टेस को बुला अभी, और उसके पीछे क्विंटल भी खड़ी रहती है। और फिर जिन टेस को समन करता है। दोनों को यकीन तो नहीं होता। क्विंटल अपना सर झुका लेती है टेस के सामने, बोलती है मैं मेरा ग्रीटिंग्स देती हूँ मास्टर ऑफ फ्लेम को। मुराकान देखकर सोचने लगता है हाँ क्या बोलना चाहिए, और फिर टेस को बिना देखे ही बोलता है बहुत दिनों बाद हाँ। मुराकान को ऐसे बोलते देख टेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुरंत ही उड़कर जाती है और अपने चोट से ही मारती है मुराकान को। मुराकान चिल्लाने लगता है नहीं रुक जाओ। नहीं क्यों? मैं कैजुअली बोल सकता हूँ, नहीं मैं आजाद हूँ। फिर चिल्लाता है मेरी माफिया, मुझे माफ कर दो। कैश्मीर देखकर सोचता है कितना ताजगी भरा एहसास है। मुराकान बोलता है टेस को क्या तुम्हें कुछ बोलना है? लेकिन टेस रुकता ही नहीं, चिल्लाकर बोलता है सच में? जिन वापस इस एल्डर को बुला ले। जिन देखकर हैरान रहता है, बोलता है हाँ अच्छा ठीक है। उसके बाद टेस को भेज देता है जिन वापस उसके वर्ल्ड में। मुराकान खड़े होकर बोलता है हाँ सच में? ये मुझे मार क्यों रहा था? जिन बोलता है मुराकान। वैसे ही मुराकान बोलता है हाँ तुम जानना चाहते हो क्यों ग्रेट मुराकान के सामने एक पक्षी ने ऐसा बर्ताव किया? ये असली फॉर्म नहीं है टेस का, तुम उसे असली फॉर्म में देख सकते हो सिर्फ फायर रेल्म में। जिन बोलता है फायर रेल्म में? क्या ये ऐसे किसी वर्ल्ड का नाम है जिसमें सिर्फ फिनिक्स रहते हो? मुझे पता था दूसरी दुनिया भी है, लेकिन ये फायर रेल्म पहली बार सुना हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जिसका सिर्फ गॉड्स और ड्रैगन इस्तेमाल कर सकते हैं। मुराकान बोलता है ये एक ऐसा टर्म है जिसे हम आसानी से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि हाई रैंकिंग गॉड्स इस जगह का नाम भी नहीं जानते। जिन सुनकर बोलता है गॉड्स नहीं जानते? तो क्या इसका मतलब ये है ये गॉड्स की अथॉरिटी से बाहर है? मुराकान बोलता है सही, इसीलिए फ्लेम गॉड सीडू इस्तेमाल नहीं कर सकता उस फ्लेम्स को जो है फायर रेल्म का। और इसके बाद जो बोलने वाला हूँ वो जरूरी है। पहले एक ऐसा समय आया था जहाँ कई सारे गॉड्स फायर रेल्म को छोड़ दिए थे, ड्रैगन्स को भी मिलाकर जो मेरे जैसे और क्विंटल जैसे हैं। लेकिन कुछ गॉड टेस को परेशान करना शुरू कर दिए, और वो वही दिन था जब हमने टेस की असली ताकत देखी थी। टेस ने जला दिया था 5 गॉड्स को और कई सारे ड्रैगन्स को, और इन्हीं सब बातों की वजह से क्विंटल ऐसे बैठी है। जिन बोलता है 1 मिनट, क्या टेस इतना कमाल का है? तो कितनी ताकत चाहिए टेस की पूरी पावर्स बाहर निकालने के लिए? मुराकान बोलता है ये नामुमकिन है, चाहे जितना भी तुम शक्तिशाली रहो, तुम टेस की असली पावर्स बाहर नहीं निकाल सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, तुम किसी और की पावर्स को दूसरी दुनिया से बाहर नहीं निकाल सकते। ये कुछ पेनल्टी जैसा है, और इसी की वजह से गॉड्स जो यहाँ आए वो कुछ कर नहीं सकते, और इसी वजह से टेस भी अपनी पूरी ताकत को इस दुनिया में बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जैसा कोई जिंदा ही जल जाएगा। आखिर में खतरनाक ओल्ड मैन समन करने के बाद कैसे लड़ रहा है? तुम्हें पता है हम लोग कितने हैरान हो गए। अगर वो गुस्सा हो जाता तो वो तुम्हें जला देता। फिर सर पे हाथ रखकर बोलता है नहीं, पहली बात अगर वो ऐसा करने ही वाला होता तो तुम्हें चुना ही क्यों होता? वो ओल्ड मैन ने मुझे बोला तुम्हें ये बोलने के लिए, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। मुबारक हो बच्चे। जिन सोचता है जितना मैंने सोचा था टेस उससे भी ज्यादा ग्रेटर है। सिन्हू द फायर गॉड जो पूरी दुनिया की फ्लेम्स को काबू करता है। ये तो है सिन्हू के कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्लियर्क और द गार्डियन ड्रैगन कडून। उन पर किसी भी तरीके की फ्लेम काम नहीं करेगी। हालांकि अगर टेस मेरे साथ है तो जब रून कैंडल और जेपल फैमिली की लड़ाई होगी ब्लू फ्लेम्स मेरी बहुत बड़ी मदद बनेगी। 2 जनवरी को देखते हैं ब्लैक सी में पैट्रियट्स के पास लेटर आता है, बोलता है तो टेस ने इसे चुना है, काफी दिलचस्प है, लेकिन मुझे फीनिक्स में दिलचस्पी नहीं। और ये लिखा है जिनकी शॉर्ट्समैन के बारे में। मैंने इसे इजाजत दी मैजिक और शैडो एनर्जी इस्तेमाल करने की, लेकिन ये एक रून कैंडल है। खान बोलता है हाँ मेरे लॉर्ड। पैट्रियट्स बोलते हैं मुझे पता है रॉन हेरन के पास ग्रैंडसन है। खान बोलता है हेरन फैमिली का ग्रैंडसन? कुछ दिनों पहले ही मुझे कुछ तो जानकारी मिली थी उसके बारे में। पैट्रियट्स बोलते हैं क्या किस्मत है? खान बोलता है हाँ ये कॉस्मोस कंपटीशन का रिक्वेस्ट है पायरेट का असासिनेशन करने के लिए जो उसमें हिस्सा ले रहा है।
उसमें हिस्सा लेने वाले कोई लिस्ट में आता है डांटे हेरन, जो रजिस्टर्ड है एलिस के साथ। कॉस्मोस कंपटीशन मुझे याद है, उस कंपटीशन को होस्ट करता है पायरेट। और मुझे याद है 10 साल पहले मैरी रनअप थी, वो यंग मिश थी जो हराई थी, और उसके 2 महीने के बाद रीमैच हुआ। वैसे ही पैट्रियार्च बोलता है यंगेस्ट को भी वहाँ भेजो, वहाँ बहुत सारे लोगों की आंखें देखती रहेगी, तो वो अपने मैजिक और शैडो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसे जीतना होगा अपनी स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए, एक जीनियस के साथ मैच में जो अपने स्वॉर्ड्समैनशिप को निखार रहा है। जिनको कुछ एहसास होगा कि रून कैंडल होने के तौर पे उसे खुद को साबित करना होगा स्वॉर्ड के साथ। जिनको देखते हैं कैसमिर आकर उसे बुलाता है, जिन देखता है। एक पेपर दिखाते हुए कैसमिर बोलता है क्या आप इसे देखोगे? जिन देखकर बोलता है क्या है ये? कैसमिर बोलता है ये एप्लीकेशन है कॉस्मोस कंपटीशन में हिस्सा लेने का। जिन बोलता है क्या? अचानक से पायरेट प्लेग्राउंड एक। कैसमिर बोलता है ये कुछ ऐसा है जो मैंने आपके लिए तैयार किया। अब जब आप इतनी मेहनत कर रहे थे 7 कलर्स के हिसाब से डांटे हेरन फैमिली का वो भी हिस्सा ले रहा है। तुम्हें पता ही होगा उसके ग्रैंडफादर के बारे में, जो हेरन फैमिली के अभी पैट्रियार्च है, ट्रॉन हेरन ना। वो कोई ऐसा शख्स था जो सर चिरॉन के बराबर था हेड बनने से पहले, और सबसे उसका प्यारा ग्रैंडसन है डांटे हेरन। क्या आपको मन कर रहा है ये पता करने के लिए कि वो कितना शक्तिशाली है? जिन समझ जाता है कौन करा रहा है ये सब, बोलता है अच्छा क्या पार्टिसिपेट करना जरूरी है? ये शब्द सुनकर कैसमिर चौंक जाता है और घबरा जाता है। चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है यंग मास्टर जिन, सोचो जरा ध्यान से, आपके पास कभी दोबारा मौका नहीं आएगा उसके साथ स्वॉर्ड क्लैश करने की। जिन मुस्कुराते हुए बोलता है सर कैसमिर, अब जब आप इतना ही कर रहे हो तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। कैसमिर सुनकर बोलता है धन्यवाद, नहीं आपने अच्छा फैसला लिया यंग मास्टर जिन। जिन सोचता है अब मैं समझा क्यों फादर अलग से बात करना चाहते थे कैसमिर से। क्या उन्होंने बोला है कि मेरे पीछे ही रहे? वो मुझे जानबूझ के लड़ने खड़ा कर रहे हैं उसके खिलाफ, हेरन फैमिली के ग्रैंडसन के खिलाफ, और इसका मतलब यह है सबसे जरूरी चीज स्वॉर्ड्समैनशिप। कैसमिर को देखकर सोचता है सर कैसमिर, ऐसा लगता है आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं। कैसमिर बोलता है ओ हाँ, आपको कल ही निकलना होगा, समय थोड़ा कम है हमारे पास। जिन शौक हो जाता है, बोलता है क्या? कैसमिर जाते हुए बोलता है तो अब सुरक्षित जाना। कैसमिर को जाते देख जिन बोलता है 1 मिनट रुको सर कैसमिर, लेकिन कैसमिर उसे कुछ मौका ही नहीं देता बोलने का। उसके अगले दिन हम देखते हैं बेलाडो एम्पायर जो है साउथ आइलैंड में, और जिन आ चुका है यहाँ। जिन सोचता है जब से मामिट से निकला हूँ ये पहली बार होगा जो मुझे खुद से ही करना होगा कुछ, और ये जगह मामिट से भी ज्यादा खतरनाक है। एक फाइटिंग कंपटीशन, हाँ वो भी ऐसी जगह पर, दी कॉस्मोस कंपटीशन। ये एक फाइटिंग कंपटीशन है, लेकिन तुम अपने अपोनेंट को मार सकते हो और कोई भी वेपन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ तक कि तुम मैच के पहले भी अपने अपोनेंट को मार सकते हो, उसका असासिनेट या फिर उसको पॉइजन देकर। सोचने वाली बात है ग्रैंड चाइल्ड ग्रेट हेरन फैमिली का पार्टिसिपेट करेगी ऐसे कंपटीशन में, ऐसी जगह पर। क्या उनके यहाँ के भी पैट्रियार्च पागल हैं? देखेंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या वजह है। उसके साथ एक बार कॉम्पीट करना अच्छी बात है, यह अच्छा अनुभव होगा। और जिन के बगल से ही गुजरता है डांटे हेरन, और फिर उसी जगह पर हम देखते हैं वेरेडिन जेपल को। बोलता है हाँ इस जगह से हमेशा की तरह ही, चलो ठीक है कुछ मजे करते हैं अब। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में।